सिर्फ 20 रुपए के इस कॉफ़ी के साशे से हम अपने पूरे घर का फर्नीचर पॉलिश करेंगे, चाहे वो दरवाजे और अलमारियां हों, ड्राइंग रूम, बेडरूम, डाइनिंग रूम, ऐसे चमकेंगे जैसे बिल्कुल अभी अभी नया फर्नीचर लेके आए हों। महंगाई के इस तूफान में जहां हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, वहां फर्नीचर को इतनी महंगी पॉलिश करवाना बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है। तो चले मैं आपका ये काम भी आसान कर देती हूँ, जिससे मेरी बहनों के चेहरों पर फ़ौरन से मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए एक कॉफ़ी का साशे जो अमूमन मार्केट में 20 रुपए का मिलता है, इसको एक ग्लास या फिर किसी छोटे ढक्कन वाले डब्बे में खोलकर शामिल कर दें। और बर्तन वो वाले इस्तेमाल करेंगे जो हम रूटीन में किचन में इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे अल्फाज में वो बर्तन जो नकारा हो चुके हैं। मैं भी वही वाला गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मैं आम रूटीन में यूज़ नहीं करती, बल्कि इसे मैं घर की क्लीनिंग के कामों में इस्तेमाल करती हूँ। और अब इस कॉफ़ी में आधा कप के बराबर मिट्टी का तेल शामिल करेंगे, जो कि मैंने ये आधा लीटर सिर्फ 100 रुपए का बाय किया है, और जिसमें से भी सिर्फ आधा कप इसमें शामिल करेंगे। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स और टेक्निक्स है जिनको अगर आपने फॉलो ना किया तो फर्नीचर चमकने की बजाय खराब भी हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। गिलास को पूरा कवर कर देंगे, यानी कि इसे बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे कि इसमें से हवा का गुजर ना हो। इसके लिए आप फॉयल शीट, रैप शीट या किसी भी शॉपर बैग को भी एयर टाइट कर सकते हैं रबड़ बैंड की मदद से, कुछ इस तरह से जैसे मैंने किया है। प्ले ही ढक्कन वाला डब्बा रहे हैं, यानी कि कोई ऐसा जार जिसके ऊपर ढक्कन है, तो फिर इस तरह से कवर करने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 2 घंटे के लिए इस एयर टाइट गिलास या जार को किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां पर बच्चों की पहुंच ना हो, और ये होममेड पॉलिश इतनी शानदार बनेगी क्योंकि गैस ही नहीं कर पाएगा कि आपने ये पॉलिश खुद की है या फिर किसी कारपेंटर से करवाई है। इसमें एक अहम इंग्रेडिएंट अभी हमने ऐड किया है, इसमें वो है 1 टीस्पून इसमें मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया है। इससे फर्नीचर की बिल्कुल ग्लास लुक लगेगी। और अब इस पॉलिश को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ले लेना है आपने इस तरह का एक फोम। रुई या कॉटन को हम फर्नीचर पॉलिश करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का फोम नहीं है तो बर्तन धोने वाला एक स्पंज मिलता है जिसके एक हिस्से पर फोम लगा होता है। अगर तो वो साफ़ है तो आप उसे भी इजीली पॉलिश कर सकती हैं, लेकिन इस फोम का 100% ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो गीला है तो उससे हरगिज़ मत पॉलिश कीजिएगा, नहीं तो फर्नीचर चमकने की बजाय ख़राब हो जाएगा। अब इस पॉलिश को फर्नीचर पर अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लें, और अगर मेरी तरह से भूल जाए तो फ़ौरन से याद है तो फ़ौरन से ग्लव्स चढ़ा लें। और जिस भी फर्नीचर को पॉलिश करना हो, इसको अच्छी तरह से खुश कपड़े से साफ कर लें ताकि इस पर लगी डस्ट उतर जाए। अब फोम को पॉलिश में डिप करें और अच्छी तरह से निचोड़ लें। ये किचन के कैबिन्स के डोर हैं जिनकी चमक और कलर थोड़ा बल्कि काफ़ी फीका पड़ गया है। एक ही डायरेक्शन में आपने फोम को डोर के ऊपर जिस तरह पेंट किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इस पॉलिश को अप्लाई करना है। और एक ही कोट काफ़ी है, फर्नीचर चमक जाएगा, बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। बिल्कुल यही प्रोसीजर आपने ड्रेसिंग टेबल, बेड, अलमारी या जो भी आप पॉलिश करना चाहें, लकड़ी का कोई भी सामान, उसके साथ सेम यही प्रोसीजर करना है। यानी कि आपने डायरेक्शन का खास ख्याल रखना है। और दोनों की चमक आपके सामने है, यानी कि ये फर्स्ट वाला जो मैंने पॉलिश किया है राइट साइड वाला, इस पर मेरे हाथ का जो अक्स है वो नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल गिलास की तरह चमक रहा है। और दूसरे कैबिन को भी सेम मैंने इसी प्रोसीजर से एक ही डायरेक्शन में पॉलिश कर दिया है। और ये किचन के ड्रॉज हैं जिनको भी मैंने पॉलिश करके बिल्कुल अच्छा सा चमका दिया है। और रिज़ल्ट आप इसका देख लें कि ये कितने शाइन कर रहे हैं, बिल्कुल इनमें ग्लास शाइन आ गई है। सेम इसी तरह इसी प्रोसीजर से आप अपना पूरा किचन जो है वो चमका सकती हैं, यानी कि बिल्कुल शाइन करेगा आपका किचन और कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये आपने पॉलिश की है या किसी कारपेंटर से करवाई है। सेम इसी तरह से आप अपनी ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, साइड टेबल्स और बेड को भी इसी तरह से पॉलिश कर सकती हैं। इस पॉलिश का इतना फ़ायदा है कि ये इतनी देर तक स्टे करती है कि आपको जल्दी पॉलिश करने की जो है वो ज़रूरत पेश नहीं आएगी इसके बाद। अब ये एक डोर है बाहर सहन का, जिसकी पॉलिश जो है वो बिल्कुल उड़ चुकी थी धूप की वजह से। सिर्फ एक ही कोट से ये इतना चमक गया है कि आपको देख सकते हैं कि इसकी चमक, और ये डे टाइम है और इस टाइम कोई मेरी रिंग लाइट ऑन नहीं है और बिल्कुल दिन का टाइम है और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आप बेफिक्र होकर इस पॉलिश को घर पर बनाएं और अपने बेजान पुराने फर्नीचर को बिल्कुल नए जैसा बनाएं। और जो ये इतनी सी पॉलिश हमने बनाई है, जो यानी कि जो हमने तैयार की है, ये आपके बेडरूम, डाइनिंग टेबल, किचन के कैबिन्स अगर लकड़ी के हैं इनके लिए काफ़ी है। बल्कि अगर आप 2 से 3 अलमारियों को भी करना चाहते हैं तो फिर भी काफ़ी है, क्योंकि मैं इतनी ही मिकदार में बनाती हूँ और सारे घर के दरवाजे, फर्नीचर आराम से पॉलिश कर लेती हूँ। दरवाजे का रिजल्ट आपके सामने और आपको इस टाइम क्लियर नज़र आ रहा है कि ये डे टाइम है, कोई रिंग लाइट और कोई दूसरी लाइट ऑन नहीं मैंने की। और दरवाज़ा कितना शाइन कर रहा है, आपने इसको पहले भी देखा है, यानी कि जब इसकी डल कंडीशन थी, और अब इसकी जो ब्राइट कंडीशन है तो आपको ये कितना क्लियर नज़र आ रहा है। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर दें, शेयर कर दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।